तो यार काफ़ी बच्चों की ये डाउट हो रही थी कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो एंटी रैगिंग एफिडेविट है उसे कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है और क्या करना है, या फिर ऑनलाइन कोई प्रोसेस है या नहीं। उन सारी चीज़ों की डिस्कशन मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में करूंगा। एंड तक तुम वीडियो को ध्यान से देखो, तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे क्या करनी है, कोर्ट में फिर किस में साइन करवाना है, क्या करना है, कितने रुपए लगेंगे, हर चीज़ का डिस्कशन मैं तुम्हें डिटेल में करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले तुम्हें कोई ब्राउजर को ओपन कर लेनी है, तुम अपने फोन से भी बना सकते हो इसे या फिर लैपटॉप से भी। सबसे पहले तुम्हें एंटी रैगिंग की वेबसाइट पर आ जानी। तुम जैसे ही एंटी रैगिंग सर्च करोगे तो antiraging.in तुम्हें मिलेगा। इसे ओपन करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है इसका। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करनी है और तुम्हें यहाँ पर 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे: फाइल अंडरटेकिंग, फाइल कॉम्प्लेंस, रजिस्टर कंप्लेंट, अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट। तो तुम्हें यहाँ पर फाइल अंडरटेकिंग पर क्लिक करनी है और देखो जैसे ही तुम्हारी ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म फिलअप हो जाएगी ऑनलाइन, उसके बाद जो तुम्हें डॉक्यूमेंट मिलेगी तुम्हें यहाँ से मिलेगी अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट से। और ये जो रजिस्टर कंप्लेन है यहाँ से तुम रजिस्टर कंप्लेन कर सकते हो एंटी रैगिंग के रिगार्डिंग। तो फिलहाल चलो देखते कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तुम्हें फिल अंडरटेकिंग पर क्लिक करनी है, उसके बाद तुम्हारे सामने ये इंटरफेस ओपन होगी। यहाँ पर तुम्हें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे: कॉलेज, स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी। तो तुम जिस तरह की कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना। मोस्टली कॉलेज के बच्चे होते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गई, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में। तो उन सब यूनिवर्सिटीज के लिए तुम्हें इस पर क्लिक करना है। और अगर तुम्हारी वो कॉलेज है तो तुम्हें यहाँ पर कॉलेज पर क्लिक करनी है। स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पर क्लिक करना है। तुम पहले पता कर लो वो क्या चीज है। फिर देखो यहाँ पर जैसे ही कॉलेज पर क्लिक करोगे उसके बाद तुम्हारे सामने एक्चुअल फॉर्म खुलकर आएगी। यहाँ पर 4 सेक्शन है। सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल फिल करनी है, फिर पेरेंट गार्जियन डिटेल तुम्हें फिल करनी होगी, उसके बाद तुम्हें कॉलेज एंड कोर्स डिटेल फिल करना है, और फाइनली तुम्हें यूजीसी रेगुलेशंस के आगे टिक करनी है सारी चीजों पर, और इस कॉन्फिडेंशियल सर्वे को फिलअप करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो चलो एक एक करके सारी डिटेल्स को फिल करते हैं और कैसे फिल करना मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी नेम को फिलअप करनी है। फर्स्ट नेम यहाँ पर, मिडिल नेम यहाँ पर होगी, सर नेम या लास्ट नेम यहाँ पर होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर देना। फिर तुम अपनी मोबाइल नंबर को इसमें फिल करना, यहाँ ईमेल आईडी को फिल करनी है, और यहाँ से तुम जेंडर को चूज कर लेना, मेल फीमेल अदर जो भी। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सिटी को एंटर करनी होगी। सपोज तुम पटना से हो तो तुम्हें यहाँ पर पटना लिखना है, या फिर तुम अगर हावड़ा से हो तो तुम्हें यहाँ पर हावड़ा लिखना है। जिस भी सिटी से हो तुम यहाँ पर उस सिटी का नाम लिख देना। यहाँ से तुम स्टेट को सेलेक्ट कर लेना। सपोज तुम यहाँ से अगर राजस्थान सेलेक्ट करोगे तो राजस्थान सेलेक्ट हो जाएगी, या फिर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से नेशनलिटी ऑलरेडी चूज किया हुआ होगा, इंडियन। अब यहाँ पर तुम्हें मूव करना है नेक्स्ट डिटेल में। यहाँ पर है पेरेंट गार्जियन डिटेल। तो यहाँ पर तुम्हारी पेरेंट गार्जियन का नाम लिखना है। यहाँ पर तुम मदर का नाम या फादर का नाम लिख सकते हो, या फिर किसी और गार्जियन का नाम, जो भी तुम्हारे गार्जियन है उनका नाम यहाँ लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है और उनकी ईमेल आईडी लिखनी है। अब सपोज अगर गार्जियन की ईमेल आईडी नहीं है तो तुम क्या करना, जो ईमेल आईडी अपने में फिल करोगे उसी को यहाँ पर फिल कर देना। मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हारी गार्जियन की ईमेल आईडी है तो तुम उसी को फिल करो। अब यहाँ पर तुम अपनी सिटी फिल कर देना, जो भी पेरेंट की तुम्हारी सिटी होगी, जहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा रह रहे हैं या फिर गार्जियन। यहाँ से तुम्हें सेलेक्ट कर लेनी है स्टेट जहाँ पर उनका घर है, और यहाँ से उनकी पेरेंट की डिटेल एड्रेस को यहाँ पर लिख देनी है। तुम यहाँ से इसे स्क्रॉल करके नीचे कर सकते हो ताकि तुम आराम से फिल करके तुम फिर देख पाओगे क्या यहाँ पर तुमने फिल किया है। इन सारी चीजों को सबसे पहले मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे आगे प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पर तुम्हें कॉलेज एंड कोर्स डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारी कॉलेज कौन से स्टेट में है। तो सपोज अगर तुम्हारी कॉलेज राजस्थान में है तो तुम यहाँ से राजस्थान को चूज करोगे, वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल को चूज करोगे, बिहार में है तो बिहार को चूज करोगे, और इसके बाद तुम्हारी जो भी तुम यहाँ पर से स्टेट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट में कॉलेजेस होगी। तो अब सपोज तुमने यहाँ पर वेस्ट बंगाल को चूज किया। अब यहाँ पर ढेर सारी कॉलेज की लिस्ट है। अब सपोज तुम टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में हो तो तुम्हें यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल करनी है। ये अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है तो टेक्नोमेन सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा टेक्नोमेन, देखो 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 यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर टेक्नोमेन सॉल्ट लेक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है टेक्नोमेन सॉल्ट लेक पर। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाएगी, कॉलेज की डिटेल, कॉलेज का कोड आ जाएगा, कॉलेज नेम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी कोड आ जाएगा, यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा। अब इसके आगे यहाँ पर देखो ये सब चीजें कैसे तुम्हें फिल करनी है। यहाँ से तुम्हें कॉलेज का डायरेक्टर नेम फिल करना होगा, कॉलेज का फोन नंबर फिल करना है, यहाँ पर कॉलेज की लैंडलाइन नंबर फिल करनी है, ये ऑप्शनल है। यहाँ से फिर तुम्हें कौन सी कोर्स कर रहे हो तुम उस पर्टिकुलर कॉलेज, सपोज तुम अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी कर रहे हो तुम यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लोगे। अंडर ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा यहाँ पर है, जो भी तुम कर रहे होगे उसे प्रॉपरली तुम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ से कोर्स नेम तुम्हें एंटर कर देनी है। सपोज तुम यहाँ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिख देनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास है तो ये अप्रोक्स तुम 4000 फिल कर सकते हो। वैसे यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, तुम इसे छोड़ सकते हो। यहाँ से तुम्हें करंट ईयर ऑफ स्टडी फिल करनी है, जिस भी ईयर में हो तुम। सपोज सेकंड ईयर में आ चुके हो कॉलेज के तो तुम्हें सेकंड ईयर फिल करनी है, और अगर अभी तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन ही हो रही है तो तुम्हें फर्स्ट ईयर फिल करना है। फिर यहाँ से तुम्हें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू योर कॉलेज को फिल करनी है। तो जो भी तुम्हारे कॉलेज के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगी
तुम उसे यहाँ पर फिल कर देना। अब देखो ये जो सेक्शन है, डायरेक्टर नेम, कॉलेज फोन नंबर और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये 3 चीज तुम्हें गूगल के हेल्प से सर्च कर फिल करनी होगी। अब इन सारी चीजों को तुम्हें अच्छे से फिलअप करके फिर तुम्हें नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसीड कर जानी है। और अगर तुम्हें इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या फिर तुम अपने से इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हारी कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर फॉर्म को हम लोगों से फिलअप करवानी है तो तुम्हें यहाँ पर ये नंबर दिखाई दे रही होगी, तुम इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पर तुम्हें सिर्फ तभी कांटेक्ट करनी है अगर तुम इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करवाना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें चार्जेस 99 रुपीज का पेमेंट करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, तो वहां से कांटेक्ट करके ये फॉर्म को फिलअप करवाकर अपनी एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अब देखो आगे तुम्हें क्या करनी है। तुम्हें सारे रेगुलेशंस पर एक एक करके टिक कर देनी है, और टिक करने के बाद नीचे तुम्हें जो कॉन्फिडेंशियल सर्वे का दिखाई दे रहा है ये फॉर्म, यहाँ पर तुम्हें कुछ डिटेल्स फिल करना है। वेयर यू एवर रैग्ड, यानी कि अगर तुम्हारे साथ रैगिंग हुई है कभी पहले तो तुम्हें यहाँ पर यस फिल करनी है, नहीं तो इसे नो ही रहने देना है। डिड यू एवर रैग एनीबडी, तुम किसी की रैगिंग अगर किए हो तो तुम्हें यहाँ पर यस फिल करनी है, या फिर तुम इसे नो भी रख सकते हो। व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, तो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ये नंबर, यही है एंटी रैगिंग की हेल्पलाइन नंबर। तुम्हें यहाँ से इसे कॉपी करनी है और फिर नीचे तुम्हें इसे फिल कर देना है। इसे फिल करने के बाद तुम्हें देखो डज रैगिंग हैपन इन योर कॉलेज, तो तुम्हें यहाँ पर नो फिल करना है, या माइल्ड फिल करना है, या सेवियर फिल करना है। तो देखो अगर तुम फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें पता नहीं होगी बहुत ज्यादा कॉलेज के बारे में, तो तुम यहाँ पर नो ही फिल करना। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो तुम्हें पता होगी, तो तुम यहाँ पर जो जेन्युइन होगी, रैगिंग अगर होती है माइल्ड या सेवियर, तो तुम यहाँ पर फिल कर सकते हो, नहीं तो तुम यहाँ पर नो फिल करके फिर आई हैव रीचेक द फॉर्म एंड कन्फर्म दैट ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट करके फिर तुम यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देनी। उससे पहले तुम एक बार ऊपर से सारी चीजें मैच कर लेना, फिर तुम इस फॉर्म को सबमिट कर देना। और जैसे ही तुम इस फॉर्म को सबमिट करोगे तुम्हारे सामने ये रेफरेंस आईडी आ जाएगी, तुम्हारी नेम आ जाएगी और तुम्हारा ईमेल आ जाएगा। इन सब चीजों को तुम अच्छे से कॉपी करके रख लेना, या फिर तुम इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, फिर इसी से तुम अपनी एंटी रैगिंग की सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाओगे। तो ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है। तो तुम यहाँ पर एंटी रैगिंग पर क्लिक करना, और जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे नीचे तुम्हें फिर से वही सारे ऑप्शंस पर आ जानी है, फिल अंडरटेकिंग, फाइल कंप्लेंट्स, रजिस्टर कंप्लेंट, अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट। तो तुम्हें अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करनी है, और जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, रेफरेंस नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो तुम्हें इन तीनों चीजों को वैसे ही फिल कर देनी है जो तुम्हारे सामने आई थी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था तुमसे कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। तीनों चीजों को फिल करने के बाद तुम्हें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर टैप करनी है। जैसे ही तुम इस पर सबमिट करोगे तुम्हारी एंटी रैगिंग की फॉर्म डाउनलोड हो जाएगी। तुम इसे यहाँ पर देख सकते हो, इसमें 2 पेज होगा, एक एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, यहाँ पर तुम्हारा नेम और सारे डिटेल्स होगा, और जो सेकंड पेज होगी वो होगी एंटी रैगिंग बाय पेरेंट एट गार्जियन। अब तुम्हें क्या करनी है, इस दोनों को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाकर तुम्हें कोर्ट में लेकर जानी है, और तुम किसी पर्टिकुलर एडवोकेट को लेकर वहां पर तुम उन्हें बोल सकते हो कि मुझे ये एंटी रैगिंग की एफिडेविट बनवानी है। तो तुम्हें एक 10 रुपए की नॉन जुडिशियल स्टाम्प मिलेगी वहां पर, तुम्हें वो ले लेना है, और फिर वहां पर ओथ कमिश्नर होते हैं, वो वहां पर स्टाम्प और सिग्नेचर सारी चीजें करके तुम्हें दे देंगे। इसके लिए काफी कम अमाउंट तुम्हें पे करना होगा, 150-200 रुपए में ये हो जाती है। अगर कोई इससे ज्यादा अमाउंट तुमसे मांग रहा हो तो तुम ट्राई करना किसी और से वहां पर कांटेक्ट करने की, क्योंकि इसके लिए ज्यादा अमाउंट पे करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तुम इसे जाकर डाउनलोड करवा के कोर्ट में ले जाकर साइन करवा के फाइनलाइज करके तुम कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।